वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतत्भक्ति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिशा गोपिकांत श्री राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखां नमो मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 7। अभासश्च निरोधश्च यतोऽस्ति अध्याविष्यते स आश्रया परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। अभासश्च निरोधश्च यतो अस्ति अध्यावश्यते स आश्रया परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। अभासश्च निरोधश्च यतोऽस्ति अध्याविष्यते स आश्रया परं ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। अभासश्च निरोधश्च यतोस्त अध्यावस्यते सा आश्रयः परब्रह्म परमेति शब्दयते। कोई और श्लोक पढ़िए। आभास जगत की उत्पत्ति, च तथा निरोधा तथा लय, च भी यथा स्तोत्र से, अस्ति है अध्यवस्यते प्रकट होता है, स वह आश्रय आगार, परम परम, ब्रह्म जीव परमात्मा परमात्मा, इति इस प्रकार शब्दते कहा गया है। अनुवाद। परम पुरुष अथवा परमात्मा कहलाने वाले परमेश ही दृश्य जगत के परम स्तोत्र, इसके आगार, आश्रय तथा लय हैं। इस प्रकार वे परम स्तोत्र परम सत्य हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, समस्त शक्तियों के परम स्तोत्र के पर्याप्त जन्माद्यस्य यतः वदन्ति तत तत्व ज्ञानम आद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। पर ब्रह्म परमात्मा या भगवान कहलाते हैं। इस श्लोक में इति शब्द के प्रयोग से पर्यायों का अंत हो जाता है और इस प्रकार भगवान का घोतक है। इसकी और व्याख्या बाद के श्लोकों में की जाएगी, किंतु अंततः इस भगवान का अर्थ है भगवान कृष्ण, क्योंकि श्रीमद् भागवत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कृष्ण रूप में पहले ही मान लिया है। तो यहाँ पर भगवान जो शब्द है किसके लिए इस्तेमाल है? भगवान कृष्ण के लिए। ठीक है, तो ये भागवतम क्या, यदि आप भगवत गीता भी पढ़े तो भी यही पुष्टि करता है कि भगवान कौन है? कृष्ण। ठीक है, परम पुरुषोत्तम।
कृष्णस्तु भगवान स्वयं समस्त शक्तियों का मूलाधार परम सत्य है, जो पर ब्रह्म इत्यादि कहलाता है, और भगवान परम सत्य के लिए अंतिम शब्द है। किंतु भगवान के प्रायों में से यथा नारायण, विष्णु तथा पुरुष में से अंतिम शब्द कृष्ण है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। अहम सर्वस्य प्रभुवो मता सर्व प्रवर्तते। क्या कहते हैं कि यदि आप परम सत्य की खोज करें तो सत्य में जो अंत बात निकलेगी वो यही होगी, भगवान कृष्ण। ठीक है, अब भगवान के जितने ही रूप देख लें, नारायण, विष्णु, पुरुष अवतार, उनमें भी स्तोत्र कौन होंगे? कृष्ण। हाँ, भगवान भगवत गीता में भी जैसे बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभुवो मता सर्वम प्रवर्तते। मैं हर जगह हूँ, हर चीज मुझसे उद्गम होती है, उदित होती है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत भगवान के शब्द अवतार रूप में भगवान कृष्ण का प्रतिरूप है। जिन लोगों को डाउट है कि भगवान कृष्ण नहीं है, वो इस श्लोक को ध्यान पूर्वक पढ़े, देखें क्या बताया जा रहा है। जैसे आगे है, कृष्णे सुधामो भगते धर्म ज्ञानी दिभिसा कलो नष्टा दशमेश पुराण कर्ण धुनोदितः। भागवतम के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 43वें श्लोक में बताया है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि भगवान श्री कृष्ण समस्त शक्तियों के परम स्तोत्र हैं, और कृष्ण शब्द का अर्थ भी यही है। कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व की व्याख्या के लिए ही श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी तथा शौनक जैसे महान ऋषियों के प्रश्नोत्तर से इस सत्य की जानकारी मिलती है, और इसी स्कंद के प्रथम तथा द्वितीय अध्याय में इसकी व्याख्या है। देखिए, हम लोग सब पढ़ते हैं हु इज द गॉड एंड ऑल, तो देखा इस अध्याय में अभी ये जो श्लोक है पर्टिकुलरली ये उसी पे फोकस कर रहा है कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है। और यदि हम प्रथम स्कंद और दूसरा स्कंद देखें, उसमें भी यही पुष्टि की जाती है कि भगवान कितनी उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। देखिए, किसी व्यक्ति की यदि शक्तियों का व्याख्यान किया जाए, सपोज आपका ही कोई मित्र हो, ठीक है, और आपको बाद में पता चले अरे ये तो किसी कंट्री का मतलब एक बड़ा सा सेक्रेटरी, कंपनी का सीईओ है, तो ये जानकर आपको भी गर्वित होंगे आप, पहली बात तो ये। दूसरा बोले अरे ये सच में ही बहुत बड़ा व्यक्ति है। जैसे मेरे एक गुरु भाई हैं, लाइक मेरे मेंटोर, वो माय मेंटोर महाभागवत प्रभु, उनका वो क्या है, एक बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और मंदिर में रोज रात को भगवान के लिए जो मंगल आरती में खीर लगती है ना, वो बनाते हैं, और कभी कभी मॉपिंग भी करते हैं। कभी कथा दें तो एक महाभागवत की तरह उनकी कथा होती है। तो कहने का मतलब भक्त क्या है, इन उपाधियों क्या कहते हैं, इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी अपनी स्थान को जानता है। जब हम ऐसे बढ़ते तो हमारे बहुत ज्यादा उनके प्रति बढ़ जाता है, अरे देखो इतने शक्ति, इतना ऊंचे पद पर है, फिर भी देखो इतना सर्विसेज करते हैं। जब उन मतलब द एप्रिसिएशन इज देयर। सिमिलरली, जैसे ये तो मैं छोटा सा उदाहरण दे रही थी आपको, भगवान है, शक्तियों का, उनकी शक्तियों का पता चला है कि बहिरंग अंतरंग तटस्थ, जितना भी देखा जाए भौतिक जगत में जहां जहां आपकी नजर जाती है वो सब भगवान की शक्ति है। कुछ भी चीज भगवान से स्वतंत्र है ही नहीं, उन पर ही निर्भर करती है। तो ये चीज जब जानकारी हमको मिलती है तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि जो भगवान है वो कितने मतलब परम है, एक बहुत विशाल है। और उनकी जब कृपा की बात की जाए तो भगवान की कृपा की कथाएं यदि हम सुनते हैं तो भी बहुत अद्भुत है। जब उनकी लीलाएं भक्तों के संग में सुनते हैं वो भी बहुत अद्भुत है। तो मतलब हर श्रेणी में भगवान बहुत ही अद्भुत हमको प्रतीत होते हैं, और बहुत सारी उनकी शक्तियां पता चलती हैं। तो ये कह रहे हैं दिस इज द सुप्रीम पर्सन, जिसमें इतना ज्यादा दया भाव है, इतनी कृपा है, इतना रेसिप्रोकेशन कोई कर सकता है। हम भौतिक जगत में किसी व्यक्ति के प्रति कुछ कार्य कर दें तो रेसिप्रोकेशन कितना रहता है, हाउ मच इज द रेसिप्रोकेशन, कोई कितना ही प्रेम हमको वापस दे सकता है। परंतु भगवान के लिए हम कुछ करें तो कितना प्रेम हमको मिल सकता है ना, उसका तो कोई हम लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते कि भगवान किस क्षमता में रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, बिकॉज ही इज अनलिमिटेड। तब ये चीज पता चलती है तो वी कैन अंडरस्टैंड कि उनसे बढ़कर कोई है नहीं। तो सारी चीजों का व्याख्यान यहाँ पे हमें प्रथम और दूसरे स्कंद में मिलता है, और यहाँ पर भी हमको बताया जाता है। जैसे यहाँ पे आगे बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी, शौनक जैसे महान ऋषियों के प्रश्नोत्तर से इस सत्य की जानकारी मिलती है,
और इस स्कंद के प्रथम तथा द्वितीय अध्याय में इसकी व्याख्या है। तृतीय अध्याय में विषय को स्पष्ट किया गया है तथा चतुर्थ अध्याय में यह और भी स्पष्ट होती जाती है। तो प्रथम स्कंद में प्रिंसिपल को स्टैब्लिश किया गया, फिर उसकी और व्याख्या हमें तीसरे स्कंद और चौथे स्कंद में मिलती है। द्वितीय स्कंद में श्री भगवान के रूप में परम सत्य पर बल दिया गया है और परम ईश्वर श्री कृष्ण है, ऐसा दर्शाया गया है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत का सार संक्षेप है। चतुश्लोकी भागवतम हम लोगों ने पढ़ा था, 4 श्लोक पढ़े थे। हाँ, इन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय की अंततः ब्रह्मा तथा ब्रह्म संहिता में इस प्रकार की पुष्टि है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह। ब्रह्मा जी भी इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि भगवान सच्चित आनंद विग्रह है, कोई भौतिक शरीर धारण किए हुए कोई व्यक्ति नहीं। हाँ, और सभी कारणों के कारण मूल स्तोत्र हैं। हाँ, ऐसा ही श्रीमद् भागवत की तृतीय स्कंद में निष्कर्ष निकलता है। पूर्ण विषय की विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवत के दशम तथा एकादश स्कंधों में मिलती है। कोई पढ़ना चाहे आगे? हरे कृष्ण। कोई तात्पर्य पढ़ेगा आगे? चलो थोड़ा ये मैं पढ़ देती हूँ, आगे आप पढ़िएगा। स्वयंभू मनवंतर तथा चाक्षुषा मनवंतर जैसे मनवंतरों के प्रसंग में जिनकी व्याख्या तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ तथा सप्तम स्कंद में की गई है, श्री कृष्ण का ही संकेत है। अष्टम स्कंद में व्यवस्थित मनवंतर से भी अप्रत्यक्ष रूप में उसी विषय की व्याख्या होती है। मतलब हर जगह पे यही तथ्य सिद्धांत स्थापित किया जाता है कि भगवान ही परम ईश्वर भगवान कृष्ण है, ठीक है, उनके अलावा कोई और है नहीं। 9 स्कंद का भी यही सार है। 12वें स्कंद में विशेष रूप से भगवान के विविध अवतारों के विषय में आगे व्याख्या की गई है। इस प्रकार संपूर्ण श्रीमद् भागवत के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त शक्ति के परम स्तोत्र है। कोई डाउट करें उसको बोलना भागवतम पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि भगवान ही सबके स्तोत्र हैं। उपासकों की कोटियां के अनुसार नारायण, ब्रह्म, परमात्मा इत्यादि नामों की व्याख्या अलग अलग हो जाती है। कई लोग हैं, देखिए, हमारे कोई इष्ट देव पर्टिकुलर हो सकते हैं, जैसे राधा कृष्ण में ही कई राधिका रत्न है, राधा दामोदर है, राधा माधव है, राधा श्याम सुंदर है। तो उनमें से कोई एक हमारे फेवरेट हो सकते हैं, है ना, कि उनको राधा माधव पसंद है, तो जैसे मुझे राधिका रमन पसंद है, तो दामोदर पसंद है। हाँ, उसी प्रकार भगवान के तो कई नाम है, हमें एक पर्टिकुलर एक डीटी से अधिक प्रेम हो सकता है, परंतु है तो भगवान के ही विस्तार ना, भगवान कृष्ण के। उसी प्रकार से नारायण है, नरसिम्हा है, वराह है, राम है, भगवान के ही विस्तार रूप है, परंतु है तो उनका जो स्तोत्र है वो तो कृष्ण ही है ना, भगवान तो है ना, भगवान के ही अंश है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई, आप किसी को भी पूजन करो परंतु तो पूजन किसका हो रहा है? भगवान कृष्ण का ही हो रहा है। मे भी उनके नाम हम अलग अलग ले रहे हैं या बोल रहे हैं, मगर है तो कृष्ण ही ना, वही चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, आगे श्लोक है, योध्यात्मिको या पुरुषो ससा विवादि देविका यस्तोत्र भाया विच्छेदा पुरुषो हाद भौतिका। क्या कहा गया है? विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और इंद्रियों के वश में रखने वाला देव श्री विग्रह आधिदेविक कहलाता है। नेत्र गोलोकों में दिखने वाला स्वरूप आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। विभिन्न इंद्रियों से युक्त व्यक्ति आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और जो इंद्रियों को वश में रखने वाला देव श्री विग्रह आदि देवी कहलाता है और जो नेत्र गोलोकों में दिखने वाला स्वरूप आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। ठीक है, तात्पर्य में प्रपद इसका और वर्णन करते हैं। आप में से कोई तात्पर्य पढ़ना चाहे प्लीज पढ़े। माता जी क्या नाम? पढ़िए माता जी। परम नियंता आश्रय तत्व परमात्मा के अपने रूप स्वांश रूप भगवान है। भगवद गीता में कहा गया है, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातिन तवार्जुन विष्टव्यामिदं कृतसेन कांशीन स्थितो जगत। विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव जैसे सभी नियामक देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के परमात्मा रूप के विविध प्राकट्य हैं, जो उनके ही द्वारा उत्पन्न प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर अपने को इसी प्रकार प्रकट करते हैं। फिर भी नियंत्रक तथा नियंत्रित के भी विभाग हैं। उदाहरणतः खाद्य विभाग का नियंत्रक व्यक्ति उन्हीं अवयवों में निर्मित होता है जिनमें नियंत्रित व्यक्ति
इसी प्रकार भौतिक जगत का प्रत्येक प्राणी उच्च देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरणतः हमारी इंद्रियों के नियंत्रक वरिष्ठ नियामक देवता है। हम प्रकाश के बिना देख नहीं सकते, किंतु प्रकाश का परम नियामक सूर्य है। सूर्य देव सूर्यलोक में रहते हैं, और जहाँ तक हमारी आंखों की बात है, मनुष्य अथवा अन्य जीव इस पृथ्वी पर होने के कारण सूर्य देव। इसी प्रकार हमारी समस्त इंद्रियां वरिष्ठ देवताओं द्वारा नियंत्रित है, जो हमारी ही तरह ही नियंत्रित जीवात्माएं हैं, किंतु ये शक्ति संपन्न है और हम उनके द्वारा नियंत्रित है। नियंत्रित जीवात्मा आध्यात्मिक पुरुष कहलाता है और नियंत्रक आदि दैविक पुरुष कहलाता है। संसार के ये सारे पद विभिन्न कर्मों के फल स्वरूप है। कोई भी जीव अपने पुण्य कर्म के द्वारा सूर्य देव, यहाँ तक कि ब्रह्मा अथवा उच्च लोगों का कोई अन्य देवता बन सकता है। इसी प्रकार निम्न श्रेणी के सकाम कार्यों के कारण वह उच्चतर देवताओं द्वारा नियंत्रित मिनल 1 सेकेंड, यहाँ पे लिखा नियंत्रित, ठीक है। नियंत्रित मीन्स जो कंट्रोल है वो आध्यात्मिक पुरुष है, और जो कंट्रोल करता है वो आदि देविक पुरुष कहलाता है। आदि देविक जैसे हमारे देवगण है, कहीं ना कहीं उनमें कंट्रोल वो करते हैं। हाँ, और जो आध्यात्मिक पुरुष है वो नियंत्रित है अपनी इंद्रियों को लेके, तो उनको यहाँ पे आध्यात्मिक पुरुष कहा गया है। ठीक है, आगे पढ़ो। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा के परम नियंत्रण में रहता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रक तथा नियंत्रित के बढ़ते हैं। इसको यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, ये कौन है हमारे, ये हमारे गुण अवतार कहलाते हैं। ठीक है, जो गुणों मतलब एक पर्टिकुलर मोड को इंचार्ज है उसके, जैसे ब्रह्मा जी हैं रजोगुण के इंचार्ज हैं, ठीक है, सतोगुण के इंचार्ज है हमारे विष्णु, और तमोगुण के जो इंचार्ज है वो हमारे लॉर्ड शिव, भगवान शिव। ठीक है, तो ये अलग अलग गुण को क्या है नियंत्रित करते हैं, तो आदि देविक हुए। ठीक है, और जो उसके अंदर नियंत्रित रहते हैं वो आध्यात्मिक पुरुष हो गए। ठीक है, परंतु इनके स्तोत्र कौन है, ये गुणावतार भी है, इनका स्तोत्र कौन है, भगवान कृष्ण। कैसे, अब देखिए गर्भदक्ष विष्णु के नाभि से कमल निकला था, वहां से कौन प्रकट हुए थे, हमारे ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी के 4 हेड से हमारे रुद्र निकले, 11 रुद्र में जो एक सदाशिव जो मेन है, ठीक है, मतलब हमारे शिव जी निकले। ठीक है, उसके बाद क्रिएशन रहा। ठीक है, तो मगर इनका स्तोत्र क्या है, भगवान कृष्ण। जिस प्रकार से अब जैसे हमारे चंद्रमा है या तारे हैं, उनको प्रकाश कहाँ से आता है, सूर्य से। फिर सूर्य को प्रकाश कहाँ से आता है, भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उससे। तो यहाँ पे भी सोर्स कौन है, भगवान कृष्ण। ठीक है, मतलब बैक अगर हम लोग रिवर्स ट्रैक करें तो सोर्स कहाँ क्या पता चलता है हम लोगों को, सोर्स कौन है, भगवान कृष्ण ही उनके सोर्स माने जाते हैं हर किसी के। तो यहाँ पर जैसे एक और चीज बताई है, संसार के ये सारे पद विभिन्न कर्मों के फलस्वरूप हैं। ठीक है, तो कोई भी अब देखिए हर एक कंपनी में हर कोई तो सीईओ तो नहीं होता। हाँ, कुछ चाय बनाने वाले हैं, कुछ पेपर वर्क करने वाले हैं, कुछ थोड़ा मैनेजमेंट में है, कुछ थोड़ा सुपरवाइज करने के लिए। तो हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार एक पद नियुक्त किया जाता है, उस जाकी जो कंपनी है वो सुचारू रूप से चले। ठीक है, उसी प्रकार से भौतिक जगत में हम लोगों को भी, जैसे देवी देवताओं को तो एक पद नियुक्त है। ठीक है, किसी को पानी का डिपार्टमेंट है, किसी को बिजली का डिपार्टमेंट है, किसी को मतलब डाइजेशन के लिए भी डिपार्टमेंट दिया गया है। तो हमारे देवताओं को अलग अलग पद नियुक्त किया गया है, अलग अलग, ताकि सुचारू रूप से वो कार्य करें। बारिश के टाइम में बारिश हो, हाँ, सूर्य हवा की आवश्यकता हो तो उस समय ऐसा चले। हाँ, इस तरह से उनको पद नियुक्त हैं। ठीक है, अब बात आ जाती भौतिक जीवात्माओं की, जैसे हम हैं। ठीक है, हमारे पास पद नियुक्त नहीं है, मगर कर्मों के अनुसार हम लोग देह धारण करते हैं। ठीक है, कोई स्त्री के देह में है, कोई पुरुष के देह में है, कुछ जानवरों के देह में है। तो दिस इज ऑल अकॉर्डिंग टू आवर ओन डीड्स। हमारे जैसे कर्म है उसके अनुसार हम लोगों को भी एक क्या देह धारण हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं रहता। जीवात्मा अपने ही अनुसार विभिन्न कर्मों के फलस्वरूप उसको एक विभिन्न कर्मों के अनुसार एक विभिन्न पद उसको दे दिया जाता है। ठीक है, परंतु कोई भी जीव अपने पुण्य कर्म के द्वारा सूर्यदेव, यहाँ तक कि ब्रह्मा अथवा उच्च लोगों का कोई अन्य देवता बन सकता है। हाँ, परंतु यदि आपके इतने पुण्य होता ब्रह्मा जी बन सकते हैं। ब्रह्मा जी बनने की क्वालिफिकेशन पता है क्या है, जिसने 100 जन्मों में एक भी पाप ना किए हो, जिसके 100 जन्म लगातार 100 जन्म बिना किसी पाप कर्म के हो।
उसके आगे और भी प्रे रिक्वेस्ट होगी, ये तो नॉर्मल है। तो अब पाप कर्म की बात करें, हमने तो कितने किए, है ना। तो मतलब उच्च पद के लिए ये तो अभी जीवात्मा के स्वरूप में हमें पद मिलते हैं, मगर ऊपर अगर देवतागण बनना है तो उनकी पदों की नियुक्ति चाहिए, तो फिर और ज्यादा क्रेडिट होना चाहिए हमारे जेब में पुण्य कर्म का। ठीक है, तो इसी प्रकार निम्न श्रेणी के सकाम कार्यों के कारण यह उच्चतर देवताओं द्वारा नियंत्रित होता है। हाँ, तो ये क्या है, इसका निम्न श्रेणी के सकाम कार्यों के कारण वह उच्चतर देवताओं द्वारा नियंत्रित रहता है। तो नीचे के लोग हैं, उनको नियंत्रित कौन करता है, देवतागण। देवताओं को नियंत्रित करने वाले उनके बॉस कौन है, ब्रह्म जी आजाद। उनके ऊपर कौन है, भगवान कृष्ण। ठीक है, तो इस प्रकार से सब लोग किसके अधीन हुए, भगवान कृष्ण के। इस प्रकार प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा के परम नियंत्रण में रहता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रक तथा नियंत्रित, कंट्रोलर और कंट्रोल्ड है यहाँ पे। ठीक है, विभिन्न पदों पर आसीन करते हैं। जो नियंत्रक तथा नियंत्रित में भेद का कारण है, अर्थात भौतिक धैर्य, वह आदि भौतिक पुरुष कहलाता है। आध्यात्मिक कौन है, जो नियमित है, नियंत्रित है। ठीक है, और नियंत्रक कौन है, देवतागण। अब जो लोग क्या है, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, ध्येय धारण के अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं इससे, तो उनको आदि भौतिक कहते हैं। आपको समझ में आया, आदि देविक आध्यात्मिक का अंतर पता चला। आध्यात्मिक कौन है, जो नियंत्रित है, और जो नियंत्रक है वो आदि देविक है, और जो कुछ भी नहीं है इन दोनों में से वो आदि भौतिक है, हमारा जो इंद्र तृप्ति में। ठीक है, इन तीनों का समझ में आया आप लोगों को कि नहीं, सही है, सो नो, इज इट क्लियर? यस माता जी, क्लियर है ना। ठीक ठीक है, नियंत्रित, नियंत्रिक और आदि भौतिक। ठीक है, तो आदि देविक जो देवतागण है वो हमें कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ो मीनल। जो नियंत्रक तथा नियंत्रित में भेद का कारण है, अर्थात भौतिक देह, वह अधिभौतिक पुरुष कहलाता है। शरीर को कभी कभी पुरुष कहा जाता है, जिसकी पुष्टि वेदों में इस सूत्र में हुई है, श व एष पुरुषोत्र रसमयः। यह शरीर अन्य रस रूप है। यह शरीर अन्न पर निर्भर है, किंतु शरीर में रहने वाला जीवात्मा कुछ खाता नहीं, क्योंकि मूलतः स्वामी आत्मा है। भौतिक शरीर के क्षय होने के पश्चात उसके बदलने की आवश्यकता होती है। अतः एक जीवात्मा तथा नियंत्रक देव का अंतर अन्न रसमय देह में है। सूर्य का शरीर विराट हो सकता है और मनुष्य का लघु, किंतु सभी दृश्य देह पदार्थ से निर्मित है। तो भी सूर्य तथा पुरुष जो नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध में बंधे हैं, परमेश्वर में एक से आध्यात्मिक अंश है, और इन अंशों को विभिन्न पदों में बिठाने वाला परमेश्वर ही है। इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है कि परम पुरुष सभी का आश्रय है। ये हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी, आश्रय शेल्टर के बारे में। तो हर चीज किस पर आश्रित है, भगवान कृष्ण पर। ठीक है, इसका पुष्टि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भी होता है, जिसमें बताया है कि जैसे हमारी यदि आप अपनी कंठी देखें, आपने जो पहनी है, ठीक है, इसमें अलग अलग तुलसी की बीज छोटी छोटी, है ना। इन सबको इकट्ठा रखने के लिए, टिकाने के लिए नीचे धागा होगा, है ना, जिसके ऊपर ये टिका हुआ है। उसी प्रकार से भगवान क्या है, वो धागे के स्वरूप है, जिसमें हर यूनिवर्स टिका हुआ है, मतलब उन पे निर्भर है, आश्रित है, स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, आगे का श्लोक देखेंगे हम। एक में कथा भावे यदा गोपाल भामे तृतयम् तत्र यो वेद आत्म स्वाश्रयाशया। विभिन्न जीवात्माओं की उपयुक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्याश्रित हैं, किसी एक अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सबका एक दूसरे के आश्रय में रहते देखता हुआ इन सबसे स्वतंत्र है, अतः वह परम आश्रय है। ठीक है, हाथ परे पढ़िए भाई। हरे कृष्ण। मीनल पढ़ो। जीवात्मा असंख्य है और नियंत्रक तथा नियंत्रित संबंध द्वारा एक दूसरे पर आश्रित है, किंतु बिना देखे कोई यह नहीं जान सकता है कि कौन नियंत्रक है और कौन नियंत्रित है। उदाहरण, सूर्य हमारी दृष्टि का नियंत्रक है। हम सूर्य को देखते हैं क्योंकि सूर्य के शरीर और सूर्य का प्रकाश केवल इसलिए उपयोगी है क्योंकि हमारे नेत्र हैं। बिना नेत्र के सूर्य प्रकाश अर्थहीन है और सूर्य प्रकाश के बिना नेत्र व्यर्थ है। इस प्रकार के अन्योन्य आश्रित है।
इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। अतः स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि किसने इन्हें अन्यों आश्रित बनाया। जिसने ये ऐसा उदाहरण किया क्लियर हुई आपको? हाँ, कि हर चीज निर्भर है ना किसी पे। आंखें नहीं होगी तो सूर्य का प्रकाश भी क्या ही करेगा। हर थीम है ना वो। और सूर्य का प्रकाश कहाँ से? सूर्य से आ रहा है। तो वही चीज यहाँ पे डिपेंडेंसी दिखाई है, मगर अल्टीमेट डिपेंडेंसी किसपे? भगवान कृष्ण पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। जिसने ऐसा किया होगा वह अवश्य ही पूर्णतः स्वतंत्र होगा। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, समस्त अन्योन्य आश्रित वस्तुओं का परम स्रोत पूर्ण स्वतंत्र तत्व होता है। इन सभी अन्योन्य आश्रित तत्वों का ऐसा स्रोत परम सत्य या परमात्मा है जो अन्य किसी वस्तु पर आश्रित नहीं है। वह स्व आश्रय है, वह केवल अपने आप पर आश्रित है। अतः प्रत्येक वस्तु का परम आश्रय वह है। यद्यपि मतलब भगवान परमात्मा क्या है? सो श्रेयाश्रय मीन्स जो खुद पर ही आश्रित है, वो किसी पे आश्रित नहीं होते। ठीक है, मगर हम लोग भगवान पर आश्रित हैं। आगे बढ़ो। यद्यपि परमात्मा तथा ब्रह्मा भगवान के आश्रित हैं, क्योंकि भगवान ही पुरुषोत्तम या परम पुरुष हैं, किंतु वह परमात्मा का भी स्रोत है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे पुरुषोत्तम हैं और वह वस्तु के स्रोत हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि श्री कृष्ण समस्त जीवों के, यहाँ तक कि परमात्मा तथा परब्रह्मा के भी परम स्रोत या आश्रय है। यदि हम यह मान भी लें कि परमात्मा तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तो भी आत्मा माया के मोह से मुक्त होने के लिए परमात्मा पर आश्रित है। प्रत्येक व्यक्ति माया के चंगुल में फंसा है। अतः गुणात्मक रूप से परमात्मा पे कैसे आश्रित है? क्योंकि परमात्मा हमें प्रेरित करता है किसी कार्य करने के लिए। हाँ, हम माने ना माने तो ये परमात्मा ही है जो हमें अंदर से गाइड करता है, इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कुछ कार्य करने को। यदि वो हम बोले कि है ही नहीं तो वो मूर्खता है। ठीक है, तो भवसागर से निकलने की बुद्धि भी भगवान कहते हैं मैं चैत्य गुरु हृदय में बैठा हूँ, फ्रॉम देयर आई गिव इंटेलिजेंस। तो कोई बोले भगवान होते ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, तो कितनी बड़ी मूर्खता है। सोचे मैं खुद ही निकल जाऊंगा, खुद कैसे निकलोगे? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ो। गुणात्मक रूप से परमात्मा से अभिन्न होते हुए भी वह अपने को पदार्थ मानने के मोह से ग्रस्त है और इस यथार्थ जीवन के मोहमय विचार से उबर पाने के लिए आत्मा को परमात्मा के आश्रित रहना होता है, जिससे वह उसी रूप में मान्य हो। इस दृष्टि से भी परमात्मा परम आश्रय है और इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जीवात्मा या जीव सदा परमात्मा पर आश्रित है, क्योंकि आत्मा अपनी पहचान भूल जाता है, किंतु परमात्मा अपनी दिव्य स्थिति को नहीं भूलता। भगवत गीता में जीवात्मा तथा परमात्मा की पृथक पृथक स्थितियों का उल्लेख हुआ है। चतुर्थ अध्याय में जीवात्मा रूप अर्जुन को इस प्रकार चित्रित किया गया है, जिसे अपने अनेक पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं है, किंतु परमात्मा स्वरूप भगवान को सब कुछ स्मरण रहता है। भगवान को इतना तक स्मरण है कि करोड़ों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव को भगवत गीता की शिक्षा दी थी। भगवान लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी घटनाएं स्मरण रख सकते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदाहम समितानि वर्तमानानि चार्जुर्न भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। सच्चिदानंद रूप भगवान को इसका पूरा ज्ञान है कि भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान काल में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा। ऐसे परमात्मा तथा ब्रह्मा के आश्रय भगवान को अल्पज्ञ नहीं समझ पाते। विश्व चेतना तथा जीवात्मा की चेतना को एक रूप मानने का प्रचार भ्रामक है, क्योंकि अर्जुन जैसा व्यक्ति जो सदैव भगवान के साथ रहा अपने अतीत के कर्मों को स्मरण नहीं रख सका, तो भला तुच्छ मनुष्य अपने को झूठ मूठ विश्व चेतना से एक रूप बताकर किस प्रकार अपने भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जान सकता है? देखा आप लोगों ने क्या बोला यहाँ पे कि हम लोग परमात्मा भगवान चौथे स्कंद, हम लोग चौथा अध्याय जब भगवद गीता का पढ़ते हैं तो अर्जुन पूछते हैं ये तो ज्ञान अभी दे रहे हो। हाँ, आप बोले आपने पहले कृष्ण अर्जुन को दिया, सॉरी सूर्यदेव को दिया, मगर सूर्यदेव आप में तो बड़ा डिफरेंस है, आप अभी पैदा हो तो इतने पुराने। हाँ, तो भगवान कहते मेरे और तुम्हारे कई जन्म हुए, जैसे नर नारायण ऋषि कृष्ण अर्जुन है, कहते हमारे कई जन्म हुए हैं मगर तुम्हें याद नहीं, मुझे सब कुछ याद है। भगवान परमात्मा ने केवल अपने बारे में नहीं, एनीबडी, आप सबके बारे में पूरा जानकारी उनको है। हाँ,
तो ये परमात्मा स्वरूप होते हैं, ये किसी पे आश्रित नहीं है। भविष्य, भूत, वर्तमान सबका इनको जानकारी रहता है। नथिंग इज बियॉन्ड द नॉलेज ऑफ कृष्ण, कुछ भी भगवान के ज्ञान से परे नहीं, एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बताई जा रही है, वही कहते हैं कि हम आश्रित होते हैं। ठीक है, तो हमारे संग में है तो यहाँ पे जैसे लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, सच्चिदानंद रूप भगवान को इसका पूरा ज्ञान है कि भूतकाल में क्या हुआ, मतलब ही इज द नोअर ऑफ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम लोग को अपना पिछला याद है क्या? कल का याद है? इस समय क्या कर रहे थे? बोले माता भागवत में सुन रहे थे। ये तो आसान सवाल हो गया। हाँ, शाम का पूछा था क्या कर रहे थे? हाँ, नहीं याद रहता है हमें, तो अभी का नहीं याद रहता, पिछले जन्मों की बात तो छोड़ दो। तो ये अंतर है भगवान में और एक जीवात्मा में। हाँ, तो इससे भी स्पष्टीकरण होता है कि भगवान हमसे कई गुना ऊपर है। ठीक है, तो जैसे आगे बताया गया है, विश्व चेतना तथा जीवात्मा की चेतना को एक रूप मानने का प्रचार भ्रामक है। कि हम समझ लें कि भगवान और जीवात्मा की जो चेतना है वो एक ही है, ये मूर्खता है। क्योंकि अर्जुन जैसा व्यक्ति जो सदैव भगवान के साथ रहा, अपने अतीत के कर्मों को स्मरण नहीं रख सका, तो भला तुच्छ मनुष्य अपने को झूठ मूठ विश्व चेतना में एक रूप बताकर किस प्रकार अपना जोड़ सकता है। तो कहने का मतलब कि जैसे भगवान, हाँ, कि अर्जुन जैसा व्यक्ति वो अपना नहीं याद रख पा रहा, तो हम तुच्छ प्राणी क्या याद रख पाएंगे? हाँ, समझदारी इसी में ही है कि भगवान की सर्वश्रेष्ठता को समझ लेना और उसके अनुसार उनकी सेवा में संलग्न होना। हाँ, rather than getting I am God, हाँ मैं भगवान हूं, मैं करता धरता हूँ। भाई कहाँ के भगवान? भगवान को दर्द भी होता है। अभी तो आप 2 मिनट हॉस्पिटल होके आते, दवाइयां खा रहे हो, कौन सा भगवान है दवाइयां खाता है? हाँ, तो देखिए बहुत बड़ी मूर्खता के भगवान के साथ कंपटीशन करते हैं। हम तो काबिल भी नहीं कंपटीशन करने के, फिर भी मूर्खता करते हैं। हाँ, चल अगला श्लोक देखते हैं। पुरुषोंडम विनिर्भदा यदा सा विनिर्गत आत्मनो यनावन विचनो सत्राक्षी रुचि शुचि। विभिन्न ब्रह्मांडों के पृथक करके विराट स्वरूप भगवान जो प्रथम पुरुष के अवतार होंगे के स्थान कारण वन विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारनाम से बाहर आए थे, सृजित दिव्य जल में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। तो कौन? कारण दक्षाय विष्णु आए पुरुष अवतार में। ठीक है, तो वो कौशल ओशन, कारण ओशन में गए। उसके बाद बहुत सारे यूनिवर्सेस निकले उनके रोमकूप से, और वहां पे महाविष्णु गर्भदक्ष विष्णु के रूप में गर्भ धारण किया, मतलब हर एक में गए। और फिर क्षीरदक्ष विष्णु हर जीवात्मा एटम में गए। ठीक है, आगे पढ़िए कोई तात्पर्य। मिन्नू पढ़ो तुम्हें। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। जीवात्माओं तथा सभी प्राणियों के स्वतंत्र स्रोत परमात्मा स्वरूप परमेश्वर का विश्लेषण करने के पश्चात श्रील सुखदेव गोस्वामी अब भगवत भक्ति की अनिवार्यता बता रहे हैं, जो समस्त जीवात्माओं का एकमात्र धर्म है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके अंश और अंशांश एक दूसरे से अभिन्न हैं, और इस प्रकार इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र है। इसे सिद्ध करने की दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को दिए गए वचन के अनुसार भौतिक सृष्टि के क्षेत्र में भी पुरुष अवतार की स्वतंत्र सत्ता का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के ऐसे कार्य भी दिव्य होते हैं, अतः वे भी परमेश्वर की लीला कहलाते हैं। भक्ति के क्षेत्र में आत्म साक्षात्कार चाहने वालों के लिए ऐसी लीलाओं का श्रवण करना अत्यंत अनुकूल होता है। कुछ लोग यह तर्क कर सकते हैं, तो फिर क्यों न मथुरा तथा वृंदावन में की गई भगवान की लीलाओं का रसास्वादन किया जाए, जो संसार की सभी वस्तुओं से अधिक मधुर है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उत्तर देते हैं कि भगवान की वृंदावन की लीलाएं सिद्ध भक्तों के आनंद आस्वादनार्थ है। नवदीक्षित भक्त भगवान की ऐसी परम दिव्य लीलाओं का गलत अर्थ लगा सकते हैं। अतः इस संसार में सृष्टि के पालन तथा संहार विषयक भगवान की लीलाएं प्राकृत अर्थात संसारी भक्तों के द्वारा आस्वाद्य है,
जिस प्रकार योग पद्धति प्रणाली उन पुरुषों के निमित्त होती है जो देह के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, इसी प्रकार भगवान की सृष्टि तथा संहार विषयक लीलाएं अत्यधिक आसक्त संसारी पुरुषों के लिए होती हैं। अतः ऐसे संसारी पुरुषों को विधि निर्माता भगवान के विषय में ज्ञान कराने के लिए शरीर तथा ब्रह्मांड के कार्यों को सम्मिलित कर लिया जाता है। विज्ञानी लोग भौतिक विधि के अनेक परिभाषिक शब्दों द्वारा भौतिक कार्यों की व्याख्या करते हैं, किंतु ये अंधे विज्ञानी विधि निर्माता भगवान को भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवतम, माता जी थोड़ा नीचे कीजिए, हरे कृष्ण माता जी थोड़ा सा नीचे कीजिए। श्री भागवतम विधि, माता जी थोड़ा नीचे कीजिए। श्रीमद् भागवतम विधि निर्माता का संकेत करता है। मनुष्य को चाहिए कि वह मोटर या डायनेमो को यांत्रिक रचना से विस्मित न हो, वरन उस इंजीनियर को सराहे जिसने ऐसी अद्भुत काम करने वाली मशीन। माता जी, कई बार हमने देखा है साइंटिस्ट लोग रोबोट कुत्ता बना रहे थे, उसकी टिकट लगाते हैं देखने के लिए। हाँ, और दुनिया के मूर्ख लोग भी इतना पैसा खर्च करके उस रोबोट कुत्ते को देखने जाते हैं। जो गली में कुत्ता भौंक ही रहा है ना, उसको देख लो। हाँ, तो कहने का तात्पर्य, प्रकृति में इतनी संरचना भगवान ने की है, इतनी सुंदर है, हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। आर्टिफिशियल चीजों के पीछे भागेंगे, मोटर डायनामो के पीछे भागेंगे, बट ये नहीं पता कि जो इतनी बड़ी मशीन है, यूनिवर्स है, इट्स अ बिग जेनेटिक मशीन, इसको भी तो किसी ने बनाया ना, तो उस मास्टरमाइंड को अप्रिशिएट नहीं करते। कितनी बड़ी मूर्खता है। यहाँ आगे लिखा है, एक भक्त तथा अभक्त का यही अंतर है। भक्त भगवान की, देखिए वो मोची ने बोला था ना कि भगवान, नारायण ने बोला था कि क्या कर रहे हैं भगवान, तो बोला कि सुई के छिद्र से हाथी को निकाल रहे हैं। हाँ, तो वो मोजी बोला हाँ मेरे भगवान कर सकते। बोले कैसे? तो बोला कि अगर छोटे से बीज से इतना बड़ा बरगद का पेड़ निकल सकता है, तो एक सुई के छिद्र से हाथी को निकालना उनके लिए बड़ी बात क्या है। हाँ, ये भगवान की मान्यता है, भक्त इतना यकीन करते हैं। मगर अभक्त चतुर्वेदी जो पढ़ा हुआ हो, वो बोलेगा नहीं ऐसे कैसे, उसका लॉजिक लगाएगा। तो यह भक्त और भक्त में अंतर है। भक्तजन सदैव भौतिक नियमों के निर्देशक भगवान की प्रशंसा करते हैं। भगवद गीता में लिखा है, मया दक्षेण प्रकृति सोयते सा चराचरम हेतानुनेन कौंतया जगत विपरीत, कि जो भी चीजें हैं भौतिक जगत में, भगवान कहते हैं मेरे निर्देश अनुसार चलती हैं। ठीक है, कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, सारी क्रिया प्रक्रिया मेरे आधार पर चलती है। किंतु जो अल्पज्ञानी है वह मनुष्य शरीर की रचना तथा इस ब्रह्मांड के भीतर भौतिक नियमों का अध्ययन करके अचंभित होते हैं और मूर्खतावश ईश्वर के अस्तित्व को यह मानकर निकलाते हैं कि भौतिक नियम स्वतंत्र है। हाँ, कि लॉज ऑफ नेचर आर फ्री, कुछ नहीं होने वाला, हम जो करें वो करें। मगर ये नहीं पता कि हमें बाद में भुगतना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। जैसे क्या अवजानानान की मां मूढ़ा मनुष्य तनु माश्रितम परम भव मान जनंतो मम भूतमय ईश्वरम, कि मेरे मनुष्य रूप में अवतरित होने पर मूर्ख मेरा उपहास करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। मूढ़ व्यक्ति, आप भगवान ने मनुष्य स्वरूप मान के हमारी तरह ही है, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, जिसके कारण वो भौतिक जगत में फंसे रहते हैं। मूढ़ लोग भगवान के दिव्य शरीर को अपने शरीर जैसा समझते हैं। हाँ, बोलते कि हमारा जैसा शरीर है 5 तत्वों से बना है, भगवान का भी ऐसा ही है, ये भी कर्म के अनुसार है, मगर ऐसा नहीं होता। अतः वे उन भगवान की अपार नियामक शक्ति के विषय में सोच नहीं पाते जो भौतिक नियमों के संचालन में दृश्य नहीं होते। किंतु जब भगवान अपने सगुण शक्ति से अवतरित होते हैं तो सामान्य लोगों की आंखों से दिखते हैं। हाँ, भगवान कृष्ण अपने यावत रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अनेक अद्भुत कार्य किए और भगवद गीता का संबंध ऐसे ही कार्यों तथा कृष्ण से है। फिर भी मूर्ख लोग भगवान श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानते। भगवद गीता तो पढ़ेंगे मगर ये कंक्लूजन नहीं निकालते कि भगवान कृष्ण भगवान है। मूर्खता देखो। सामान्य रूप से वे भगवान के अणु व अनंत रूपों को मानते हैं क्योंकि वे स्वयं अणु तथा अथवा अनंत नहीं हो सकते। किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि अणु तथा अनंत रूप ही भगवान की सर्वोच्च महिमा नहीं है। केवल यही नहीं, उनकी शक्तियां कि सबसे अद्भुत प्रदर्शन तब होता है जब अंततः भगवान हमारे बीच हमारी ही तरह प्रकट होते हैं और दिव्य लीलाएं करते हैं। जैसे 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन को उठाना, का वध करना 2 महीने के हो गए। किंतु मूल व्यक्ति ये सब देख कर सुनकर भी बुद्धि काम नहीं करती उसकी, तब भी बोले हाँ ठीक है। हाँ, तो वह यह नहीं समझ पाते कि यद्यपि वे अपनी ही शक्ति से मानव रूप में है, फिर भी वे परमेश्वर है और परम नियामक की शक्ति से ओतप्रोत है। समझते हमारी तरह ही पैदा हुआ, ये हमारी तरह ही होंगे। कितनी बड़ी मूर्खता है। भगवान
का जन्म भी दिव्य है और उनके कार्यकलाप भी दिव्य है। भगवद गीता में वर्णन है कि जो इस चीज को जान ले वही भगवत धाम जाने के सुयोग्य पात्र है। किंतु जब ऐसे मूढ़ जन श्रीमद् भगवत गीता अथवा भागवत में दिए गए भगवान के आदेशों को शिष्य परंपरा द्वारा आत्मसमर्पण, देखिए परंपरा में संघ के साथ आत्मसमर्पण शरणागत होकर सीखना चाहिए। श्रवण, शरणागत और श्रवण, हाँ, तो वे शुद्ध भक्तों की कृपा से भक्त बन जाते हैं। अन्यथा भक्ति क्या, भक्त क्या, कुछ भी नहीं। इसलिए ऐसे ही अल्प ज्ञानियों के हित के लिए भगवान की संसारी लीलाओं को भगवत गीता श्रीमद् भागवत में चित्रित किया गया है। इसीलिए भागवतम भगवत गीता में भगवान की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन है। इवन क्रिएशन से लेके हाउ ग्रेट गॉड इज, क्या शक्तियां हैं, कैसे उनका विस्तार होता है, हर एक टेक्निकल डिटेल दी गई है ताकि हम अपनी कम बुद्धि से समझ सके कि यही परम नियता परमेश्वर है और हम सब इनके आश्रय, ये आश्रयदाता है और हम आश्रित हैं, हाँ, उन पर आश्रित रहते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं। अगर मूढ़ व्यक्ति नहीं ना समझ पाता तो उस मूढ़ता से निकलने के लिए भगवान हमको सारा वर्णन भगवत गीता और भागवतम में ये तथा कथाएं, इन कथनों को स्थापित करते हैं। ठीक है, सो टुडे वी विल स्टॉप अप हियर ओनली। बस इतना ध्यान रखिए कि प्रकृति में जो भी आपको दिखता है वो सब भगवान पर आश्रित है, कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी यदि कोई खुद को भगवान माने और अपने आप को भगवान से भिन्न स्वतंत्र माने या जाने। इससे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता। दैट इज अ फुलिशनेस। तो हमें क्या करना है, भगवान के सेवक रूप में उनकी सेवा करनी है और ये जान लेना है कि वही सबके कर्ता धर्ता है। हम तो केवल निमित्त मात्र बनते हैं अगर कुछ अच्छा हो जाए, और हमारा जो कर्तव्य है भगवान की सेवा ही करना है, तो उनकी सेवा में लगना चाहिए। ठीक है, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे, टीका टिप्पणी, सो गो अहेड, और नहीं है तो हम यहीं पे विराम लेंगे। हरे कृष्णा। यस मीनल। हरे कृष्ण माता जी। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे इंद्र है वो एक पोस्ट है ना, वो कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, तो ये जो बाकी के जो डेमिगॉड्स होते हैं वो भी मतलब पोस्ट है या फिर वो पोस्ट है? सच पोस्ट है। सूर्यदेव का एक पोस्ट है जिसको विवासवान संभाल रहे हैं। इंद्र भी पोस्ट है, जिसको हमारे एक बार बलि महाराज भी इंद्र बने थे। इट्स अ पोस्ट। ओके। और फिर मुझे ये भी जानना था, जैसे भगवान तो मतलब हमेशा यंग रहते हैं, वो कभी ओल्ड नहीं होते, लेकिन जो डेमिगॉड्स रहते हैं वो मतलब वो होते हैं, बुढ़ापा होने भी नहीं आता। अच्छा ठीक है, चलो, क्योंकि शक्तिशाली जीव है ना जी, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? एनीवन एल्स? यस डॉली माता जी। माता जी, ये जो सूर्य देव है इसका जो ये स्वरूप है, मतलब आग का गोला जैसे हमें दिखता है, तो इसका कोई और स्वरूप है? हाँ, वो व्यक्ति है माता जी, ये तो प्लेनेट है उनका। ये तो सूर्य जो गोल दिखता है ये प्लेनेट है, ये ग्रह है। अब कोई दूर से देखे धरती को तो बोलेगी यहाँ के लोग क्या ये ग्रह है, गोल गोल है? नहीं, व्यक्ति है ना हम लोग इसमें रहने वाले। उसी प्रकार से जो सूर्य देव है वो भी व्यक्ति है। तो ये उत्पन्न हुआ है भगवान की किरणों से, मतलब ये सूर्य का प्रकाश है वो भगवान के शरीर से मिलता है। शरीर से मिलता है, ठीक है, ठीक है, ठीक। कोई पूछ रहा था कि सूरज का जैसे इनका है विवस्वान है, मनु है, तो सूरज के पिता कौन है, ये क्वेश्चन है। भगवान कृष्ण। अच्छा, सबके पिता वही है। हम बीज प्रताप इदम पिता। ठीक। कोई और प्रश्न है किसी का? एनीवन एल्स? चलिए, नहीं है तो विराम लेंगे। आज संध्या में भगवत गीता का सेशन रहेगा। ठीक है, होपफुली रहेगा ही आज तो। चलिए ये भी विराम ले, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण यहाँ पे सॉरी, कभी कभी हम मान लेते हैं कृष्ण ही भगवान है और कभी हम मान को तैयार नहीं होता। तो ये दो मन क्रिएट ना हो लिए, इसलिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसका मतलब आपका कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं है। तो जिन भक्तों का कन्विक्शन स्ट्रांग है उनके संग में रहे, आपका भी जो फेथ है वो बढ़ेगा। और प्रपात की पुस्तकों का निरंतर अध्ययन करें। ठीक है माता जी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।